संशय रहित हमारी जीवन की भक्ति होनी चाहिए, संदेह रहित। जब ठाकुर जी का दामन पकड़ लिया तो पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हे गोविंद, अब आपने ही भवसागर से पार उतारना है। तब मेरा गोविंद हर परिस्थिति में तुम्हारा वहन करता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। भगवान का आह्लाद है, परमात्मा की प्रतिज्ञा है। जीव जब समस्त धर्मों के प्रपंचों का त्याग करके एक बार मेरी शरणागति में आ जाता है तो मैं उसका कल्याण करता हूँ, उसके हर एक भाव को मैं स्वीकार करता हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्र का मान भगवान ने भंग किया, अपने ब्रजवासियों की रक्षा करी। इंद्र ने कुपित होकर मेघ बरसाए है, गण सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतिकार। गण सांवर्तक नामक मेघ जो प्रलय काल में बरसते हैं, उन मेघों को बरसाया है इंद्र ने। लेकिन मेरे परात्पर प्रभु ने गोवर्धन जी को ही अपनी इकन्नी उंगली पर आज छाता बनाकर धारण कर लिया है। बोली गिरवरधारी भगवान की उंगली पर धारण कर लिया। ब्रजवासी सब टकटकी बांध कर देख रहे हैं। अब सरल है ब्रजवासी। 3-4 दिन जब पर्वत उठाए हुए हो गए तो पूछा, अरे भैया नेक्षा छोरा है तो हम सभी ने मोटी मोटी लाठियां लगा रखी है, जरा विश्राम कर ले। मेरे गोविंद के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूं और भगवान कभी थकता नहीं। अब ब्रजवासी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे भैया काय बात के भगवान हो तुम? ऐसी कौन सी भगवत्ता है तुम्हारे अंदर? ऐसा कौन सा कार्य आपने भगवान वाला किया? तो मेरे गोविंद कहने लगे, मैंने पूतना को मारा, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, मैंने इतने दैत्यों का संहार किया। अच्छा, तो मतलब सब तूने ही मारे? अरे भैया उन मरे मरायों में 10-5 लाठियां हमने भी तो लगाई होगी। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? बोले हम तो यही चाहें कि नेक सा छोरा है, हमने तो इतनी मोटी लाठियां लगा रखी है, जरा विश्राम कर ले। वैसे भी पर्वत कोई तेरी उंगली पर थोड़ी भी टिका हुआ है, इस पर्वत को तो हमने लाठियों से रोका हुआ है। तो भगवान ने सोचा थोड़ा असली रूप दिखाऊं। तो मेरे परात्पर प्रभु ने हल्की सी उंगली ढीली की है, पर्वत नीचे आने लगा है। चट्ट चट्ट करके तिनकों की तरह सारी लाठियां टूट गई है। अरे लाला बचा, अरे लाला बचा, अरे लाला बचा। भगवान ने तुरंत हाथ ऊपर कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे, चूरे नंद के छोरे, हमारी मोटी मोटी लाठियों में वो ताकत नहीं, तिनकों की तरह टूट गई। तेरी इस नेक सी उंगली में ये शक्ति, ये सामर्थ्य, ये पुरुषार्थ, ये बल कहां से आ गया? आज तुझे बताना पड़ेगा। मेरे गोविंद बोल पड़े हैं ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़ेओ, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मन गिरिवर लियो उठा। हे ब्रजवासी, मैं जब इस पर्वत को उठाने लगा था तो आप सब मुझे टकटकी बांध कर देख रहे थे। तो मैंने तुम्हारी नजरों से तुम्हारे अंदर की शक्ति को चुराकर अपने अंदर समाहित कर लिया। ब्रजवासी कहने लगे, तभी हम सोचे आजकल हम इतने दुबले पतले काय को हो गए। बड़े सरल है, बड़े सीधे हैं। मेरे गोविंद कहने लगे, किशोरी जी की विशेष कृपा है जिससे मैंने इस पर्वत को सहज भाव से धारण किया। 7 रात्रि 7 दिन 7 ही वर्ष के कन्हैया ने 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया है। बोले गिरवरधारी भगवान ने की। इंद्र का मान मर्दन हुआ। गोवर्धन जी क्या पूजन की व्यवस्था ब्रजमंडल में परमात्मा ने स्थापित की। इंद्र ऐरावत पर आया है। जब देखा कि ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है तो समझ गया ये कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। इंद्र ने सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो सहज भाव से देख लिया कि ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है, मैंने अपराध किया है। आप कभी गोवर्धन जाएंगे, जो हमारे साथ गए थे उनको तो पता ही है, पर जो नहीं गए हैं कभी भी, वो उनको थोड़ा सा मैं बता दूं। जब गिरिराज जी में आप कभी जाएं, गोवर्धन जी में जाएं,
तो देखना बहुत से हजारों संत ऐसे वहां है जो दंडौती परिक्रमा करते हैं। आप लोग तो परिक्रमा देते हो मात्र चलकर, पर वो दंडवत परिक्रमा करते, एक स्थान पर दंडवत बिल्कुल डंडे की तरह लेटकर, फिर जहां तक हाथ पहुंचेंगे वहां निशान लगाकर फिर वहां खड़े होंगे, फिर आगे कई महीने दंडौती परिक्रमा में लग जाते। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बड़े से बड़ा सेठ साहूकार राजा महाराजा भी गिरिराज जी की परिक्रमा देता है। जो भी मनोभाव आपका होगा गिरिराज जी की परिक्रमा से ही वो मनोभाव पूर्ण हो जाता है। इंद्र आया है, आपको शायद पता नहीं होगा कि यह दंडवत परिक्रमा कब से प्रारंभ हुई थी, तो आपके ज्ञान वर्धन के लिए बताता चलूं कि सबसे पहले इंद्र ने गोवर्धन जी की गिरिराज जी की दंडौती परिक्रमा लगाई थी। उसके बाद ये नियम बन गया, ये क्रम बन गया, व्यवस्था बन गई कि भक्त जो है भगवान को संतुष्ट करने के लिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने अपने अपराध को, हे प्रभु मेरा अपराध क्षम्य हो जाए, मेरे अपराध को आप क्षमा करना, इस मनोभाव से दंडौती परिक्रमा लगाई थी। भगवान एक स्थान आता है जब परिक्रमा आप देंगे, इंद्र मान मर्दन, जहां पर मेरे परात्पर प्रभु ने इंद्र के मान को मर्दित किया था, मथित किया था, नष्ट किया था। भक्त वत्सल भगवान की इंद्र का मान नष्ट हुआ। गिरिराज जी के पूजन की व्यवस्था ब्रजमंडल में भगवान ने स्थापित करी। आपको बताऊं 3 पर्वत ब्रजमंडल में है, 3 पर्वत। एक बरसाना में जहां आप किशोरी जी का मंदिर दर्शन करेंगे जब कभी आप, तो वो भी पर्वत पर है, ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब जाके किशोरी जी का दीदार होता है। और दूसरे गिरिराज जी गोवर्धन जी, ये भी पर्वत के रूप में है। और तीसरा नंदगांव जब आप जाएंगे वहां भी आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, वो पर्वत पर मेरे ठाकुर जी का महल है। 3 पर्वत। और आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये तीनों पर्वत कोई पहाड़ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही पर्वत रूप में ब्रजमंडल में स्थापित हुए हैं। ये जो बरसाना पर्वत है ये ब्रह्मा पर्वत है। आप यदि कभी जो सीढ़ी वाला रास्ता है वहां से जब आएंगे तो नीचे, सबको पता नहीं होता लेकिन कुछ लोगों को मैंने दर्शन कराए थे, जब आप नीचे उतरेंगे तो ब्रह्मा जी के चरण शिला पर स्वतः ही ब्रह्मा जी के चरण वहां है बरसाना पर्वत पर। वहां ब्रह्मा जी नित्य प्रति किशोरी जी का आराधन करते हैं, किशोरी जी का वंदन करते हैं रोज। ब्रह्मा लगाए बुहारी, गाते हो ना आप लोग भजन में। बुहारी का मतलब होता है झाड़ू लगाना, सेवा करना, साफ सफाई करना। तो किशोरी जी के दरबार में ब्रह्मा जी भी सेवा करते हैं, सेवक बनकर खड़े होते हैं। और दूसरे गिरिराज जी, ये जो गिरिराज जी साक्षात मेरे ठाकुर जी का रूप है, मेरे गोविंद का रूप है। बहुत ऐसे चमत्कार आपको वहां दिखेंगे। कभी जीवन में परिक्रमा लेकर आना, जब हमने तो ठाकुर जी की कृपा से कई बार रात्रि में भी परिक्रमाएं दी थी। तो रात्रि में जब परिक्रमा देते हैं तो हजारों लोग परिक्रमा में होते हैं, माताएं बहनें। और बहुत रास्ते तो बीच में ऐसे भी आते हैं, ऐसा स्थान भी जहां लाइट तक नहीं होती, पर कभी किसी को कोई कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात मेरे ठाकुर जी अपने हर एक भक्त को मानो अपने हृदय से लगाकर चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। अद्भुत है ब्रजमंडल का भाव, अद्भुत है गिरिराज जी का सुंदर भाव। और तीसरा जो पर्वत है जो नंदगांव में है वो है शंकर जी का पर्वत, शिव पर्वत। भगवान शंकर जी भी वहां पर्वत रूप में प्रतिष्ठित है। मैंने कथा सुनाई थी आपको नंदेश्वर महादेव जी की। नंद रानी के महलों के बिल्कुल समीप जब आप जाएंगे नंदेश्वर महादेव का मंदिर है, वहां भगवान शंकर जी लिंग रूप में प्रतिष्ठित है, वास करते हैं। ऐसा ब्रज का ये सुंदर आनंद, ब्रज की महिमा जितनी गाई जाए वो कम है। शब्द कम पढ़ सकते हैं पर ब्रज की महिमा कम नहीं हो सकती। अद्भुत है ब्रजमंडल का आनंद, जहां हरेक शिला पर, हरेक वृक्ष पर स्वतः ही आपको किशोरी जी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। वृंदावन में आप जाएंगे, ब्रज में आप जाएंगे, कोई आपको ये नहीं बोलेगा रास्ता छोड़ दो।
एक रिक्शे वाला भी क्या कहता है, अरे भैया राधे राधे, ये नहीं बोलेगा मार्ग छोड़ दो। आपके यहाँ के रिक्शे वाले या कोई भी पथिक आपसे रास्ता पूछेगा या रास्ते से आपको हटाएगा तो बोलेगा भैया साइड हो जा। लेकिन वृंदावन में क्या बोला जाता है, राधे राधे। कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल अरुपात पात से श्री राधे राधे हो। हर वृक्ष से, हर पत्ते से किशोरी जी का नाम ही वहां निकलता रहता है, मेरे राधा रमण सरकार का नाम ही उच्चारण होता रहता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अद्भुत है ब्रज का भाव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रज में भगवान ने गिरिराज जी के पूजन की व्यवस्था स्थापित करी। इसके बाद मेरे परमात्मा ने विचार किया कि जिन गोपियों ने मेरे लिए भगवती कात्यायनी जी का व्रत रखा था, पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं उन गोपांगनाओं के मनोरथ को सिद्ध करूं। हजारों लाखों गोपियां ब्रज में वास करती है। संकल्प क्या है, मां से क्या मांगती है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम दे पतिम में कुरुते। बस एक ही निवेदन किया है, मां कात्यायनी, हे भगवती जगदम्बे, हमें नंदलाल पति रूप में प्राप्त हो जाए। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, बार बार रिश्ते आते हो, टूट जाते हो, विवाह में यदि विघ्न आ रहा हो, तो इस मंत्र को जो मैंने गाया, इस मंत्र को यदि कोई बेटी 1 वर्ष तक ठाकुर जी के सामने गाए तो 1 वर्ष के अंदर अंदर उसके जीवन में एक सुयोग्य पति की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष है। गोपांगनाओं ने इसी मंत्र से भगवती कात्यायनी जी का पूजन करके ही ठाकुर जी को प्राप्त किया था। पर गोपियां कौन है? पहले हमें गोपियों के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा मनोभाव है कि गोपियां शायद कोई सुंदर स्त्री को गोपी कहते हो, कोई सर्वांग सुंदरी को गोपी कहा जाता हो। बोले बिल्कुल नहीं। गोपी कौन है? गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती सा गोपी, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है, वो गोपी है। गोपी कोई शरीर विशेष नहीं है, गोपी कोई सौंदर्य विशेष नहीं है, गोपी कोई संप्रदाय विशेष नहीं है, गोपी कोई जाति विशेष नहीं है, गोपी कोई अवस्था विशेष नहीं है। एक 80 वर्ष की मैया भी गोपी हो सकती है, एक 75 वर्ष का बुजुर्ग भी गोपी हो सकता है, एक 25 वर्ष का जवान भी गोपी हो सकता है, और एक 21 वर्ष की युवती भी गोपी हो सकती है, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा कृष्ण रस भक्ति का पान करती है या करता है, वो गोपी है। गोपी को स्त्री को नहीं कहा गया है। गोपी तो वो है जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से भगवान के रस का ही पान करे, गोविंद को ही प्राप्त करना चाहता। और कौन थी ये गोपियां? कौन थी ये गोपियां? बोले महाराज, जिस समय इनके कई स्वरूप बताए गए हैं श्रीमद् भागवत में, कोई मुनि रूपा है, कोई संत रूपा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई मत्स्य रूपा है, कोई नाग कन्या, कोई दैत्य कन्या। जिस समय मेरे वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जाते हैं, तो राजा बलि के द्वार में जितनी भी सर्वांग सुंदरियां बैठी थी, दैत्य कन्याएं बैठी थी, उन्होंने जब वामन भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो इन सभी का मन ऐसा हुआ कि इनके साथ हम रास करते, इनकी हमें प्राप्ति हो जाए। तो मेरे वामन भगवान ने इशारा दिया, जाओ, जिस समय मैं ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर आऊंगा, उस समय आप सभी दैत्य कन्याएं वहां गोपी बनकर आना, तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूरा करूंगा। इतना ही नहीं,
जब समुद्र मंथन होने लगा, मंदरांचल पर्वत रसातल में धंसने लगा, तो समस्त देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु आप ही कुछ करें। समुद्र मंथन का ये कार्य अपूर्ण रह जाएगा, ये पूरा नहीं हो पाएगा। आपसे निवेदन, आप कुछ व्यवस्था दें। तो तुरंत मेरे परमात्मा ने कच्छप रूप धारण किया है, कछुए का रूप धारण किया, अपनी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को स्थापित किया है। समुद्र मंथन का कार्य तो पूरा हुआ, पर कच्छप रूप में मेरे परमात्मा का सौंदर्य इतना अद्भुत था, इतना आकर्षक था कि समुद्र में, सागर में जितनी भी नाग कन्याएं हैं, जितनी भी मत्स्य कन्याएं हैं, इन सभी का मन हुआ कि इन परात्पर प्रभु के साथ हम सभी रास करें, ये हमारे साथ रास रचाते। तो भगवान ने इशारा दे दिया, जाओ ब्रजमंडल में जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी नाग कन्याएं, तुम सभी दैत्य कन्याएं वहां गोपी बनकर आना, तुम सभी के साथ वहां रास क्रीड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, जब मेरे प्रभु श्री राम त्रेता युग में दंडकारण्य वन में विचरण करते हैं जानकी जी की खोज में, तो वहां लंबी लंबी दाढ़ी वाले, लंबी लंबी जटाओं वाले, हजारों वर्ष की अवस्था वाले संत राम जी का सौंदर्य देखने के लिए ही विराजमान हुए थे कि प्रभु का यहाँ दर्शन होगा, दीदार होगा। तो मेरे राम जी का सौंदर्य जब इन संतों ने देखा है, तो इन ऋषियों के मन में, इन संतों के मन में भाव जगा कि हम यदि इनकी गोपी बन जाती और ये हमारे साथ रास करते तो कितना अच्छा होता। तो भगवान ने भी इशारा दे दिया, जाओ जब मैं ब्रजमंडल में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी संत वहां गोपी बनकर आना, मैं तुम समस्त संतों के साथ वहां रास क्रीड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद है इनमें मंत्रों की संख्या है 1,00,000। 4 वेदों के मंत्रों को यदि जोड़ा जाए तो कुल संख्या, कुल योग कितना बनता है? 1,00,000, जिनमें 3 कांड है, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। 80,000 मंत्र कर्मकांड में प्रयुक्त किए गए। हमारे संत ब्राह्मण आचार्य लोग जितना भी जन्म से लेकर मरणोपरांत जितना भी कर्मकांड संपादित करवाते हैं, इसमें 80,000 मंत्र प्रयोग किए गए हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में प्रयोग हुए हैं, और जो 16,000 बचे हुए मंत्र हैं, ये सभी मंत्र उपासना कांड में प्रयुक्त हुए हैं। तो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, ये सारे मंत्र, सारी ऋचाएं मूर्तिमान गोपी का रूप लेकर ही आज ब्रजमंडल में अवतरित हुए हैं। भक्तवत्सल भगवान की इन्हीं वेद के मंत्रों के साथ, इन्हीं वेद की ऋचाओं के साथ जो एक मूर्तिमान गोपी का रूप लेकर ब्रज में अवतरित हुए हैं, मेरे परमात्मा ने रास किया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे गोविंद ने आज अपनी वेणु का निनाद किया है, अपनी वेणु का निनाद किया। वेणु निनाद करने वाले हैं एक श्री कृष्ण, और उस वेणु ध्वनि को सुनने वाली है हजारों लाखों ब्रज की गोपियां। लेकिन प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है मानो मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है, मानो मेरा कृष्ण मुझे बुला रहा है। प्रत्येक गोपी के अंतस्थ हृदय में यही भाव उठा है, आज हमारा कन्हैया हमें बुला रहा है। ये गोपियां जिस परिस्थिति में हैं, जिस कार्य में लगी हुई है, उसी कार्य को तुरंत छोड़कर गोविंद की ओर दौड़ी है, गोविंद की ओर दौड़ी है। कोई गोपी रोटी बना रही थी तो रोटी बनाते बनाते भूल गई, छोड़ दिया घर। कोई गोपी दाल बना रही है तो दाल में नमक की जगह चीनी डाल दिया, तो किसी ने खीर में नमक डाल दिया, क्योंकि शरीर वहां है, मन तो गोविंद के पास पहुंच गया। भागी है गोपियां, जो गोपी जिस कार्य में लगी हुई उस कार्य को छोड़कर गोविंद की शरणागति में पहुंची है। कि असी अपना श्याम मनावांगे, साथो जगत मनाया नी जाता, इस दिल विच सूरत श्याम दी है,
कोई होर बिठाया नहीं जाता। असी श्याम देहा श्याम साटा, ये भेद बताया नहीं जाता। ऐ शीश अमानत मोहन दे, दर दर तो झुकाया नहीं जाता। गोपियां कहती है प्यारे अब तो तुझे प्राप्त करना है। सारी गोपियां दौड़ी है, जिस परिस्थिति में जो गोपी थी वही दौड़ पड़ी है। हजारों गोपियां जब आई तो भगवान ने इनको देखकर इनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह, ब्रज संज्ञामयं गच्छत ब्रूतागमनं कार्य। भगवान ने कहा आओ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। गोपियों को ऐसा लगा कि जिस प्रेम भाव से हम दौड़ी हैं, जिस भक्ति भाव से हम कन्हैया की ओर आई है, उसी प्रेम से उसी भाव से इन्होंने हमारा स्वागत किया है, उसी भाव से इन्होंने हमें अपनाया। तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई है। पर जैसे ही गोपियां समीप आई है, भगवान ने कहा रुको, क्यों आई, किसने बुलाया, काय को आई हो। इनको तो धक्का लगा। कन्हैया पहले वेणु का निनाद करके खुद बुलाते हो, और जब हम अपने सर्वस्व का त्याग करके आ ही गई हैं, अब आप हमें रोक रहे हैं क्यों। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान जीव की परीक्षा लेते हैं। पहले तो परमात्मा जीव को अपने समीप बुलाते हैं, पर उसके बाद ठोक पीट कर परीक्षा लेते हैं। कहीं संसार की गंदगी, संसार की मलिनता लेकर मेरे पास तो नहीं आया। सांसारिक आसक्ति को लेकर यदि भगवान के समीप जाओगे तो परमात्मा तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं। यदि संसार की आसक्ति का त्याग करके हम भगवान के समीप जाते हैं तो परमात्मा भी हमें अपना लेते हैं। तो गोपियों का परीक्षण करना चाहिए। बोले चली जाओ। अच्छा आपने ये चंद्रमा की चांदनी नहीं देखी होगी, देख ली, अब जाओ। जरूर आप सभी ने यमुना जी का ये सुंदर प्रवाह नहीं देखा होगा। ये सुंदर बालुका जो चंद्रमा की चांदनी में चमक रही है, ये नहीं देखी होगी, देख ली, अब जाओ। गोपियां कहने लगी कन्हैया क्या कह रहे हैं आप, जिस मार्ग में हम निकल चुकी है उस मार्ग में तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। हम अर्धरात्रि को आपके पास आ गई हैं, अब घर में कोई हमें अपनाएगा, घर वाले अपनाएंगे क्या। भगवान कहते देखो गोपियों, पातिव्रत धर्म की शक्ति में बहुत बड़ी प्रभाव है। पतिव्रता शक्ति में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां कहने लगी कन्हैया आज तक तो हम सेवा ही कर रही थी, पर आज जब आप सच्चे पति हमें मिल गए तो अब उन पतियों के पास क्यों भेजना चाहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि ऐसे ये नहीं मानेंगी तो एक कथा सुनानी चाहिए। देखो गोपियों, पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रभाव मैं तुम्हें दर्शाऊं। जो स्त्रियां अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करती है उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी कार्य उनके लिए दुष्कार्य नहीं है, दुष्कर नहीं, अप्राप्य नहीं है। कोई स्त्री अपने पति से बड़ा प्रेम करती है। एक दिन पतिदेव आए और कहने लगे देवी जल पीना चाहता हूँ, पानी पिलाओ। वो स्त्री दौड़ कर गई है, अपने पति के लिए पानी का गिलास भर कर लाई है। पतिदेव ने पानी पिया, पत्नी जाने लगी तो हाथ पकड़ा, देवी बैठो कुछ बात करो। अब पत्नी की गोदी में सर रखकर पतिदेव बात करने लगे हैं। अब बात करते करते पतिदेव की आंख लग गई है। उसी समय एक घटना घटी। उस स्त्री का 1.5 वर्ष का बच्चा जो अबोध है, अनभिज्ञ है,
वो घुटमुन घुटमुन चला है, सामने एक अग्नि कुंड जल रहा है, जिस अग्नि कुंड में अग्नि की ज्वालाएं धधक रही है। वो स्त्री सोचती है कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा इस अग्नि कुंड में गिर जाए। वो विचार ही कर रही थी, पर अगले ही पल उसका वो बच्चा उस अग्नि कुंड में गिर जाता है। हृदय में वेदना उठी, आंखों से अश्रुपात होने लगा, पर विचार करती है कि मैं उठकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं उठती हूं तो मेरे पति की नींद टूटती है और मेरा पाति व्रत धर्म नष्ट होता है। आंखों से पनारे बह रही है। 25 मिनट बाद जब पति की नींद टूटी है तो मां है अपने हृदय को कब तक समझाएगी। दौड़ी है उस अग्निकुंड की ओर। हे गोपांगनाओं, पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रभाव देखना। वो जैसे ही उस अग्निकुंड के समीप गई है, अग्निकुंड में ज्वालाएं धधक रही थी, अग्नि धधक रही थी, पर उन ज्वालाओं के बीच में भी उसका 1.5 वर्ष का बच्चा ऐसे किलोल कर रहा था, ऐसे खेल रहा था जैसे मानो कोई फूलों की ढेरी के ऊपर बैठकर खेलता हो। यह पातिव्रत धर्म की शक्ति का प्रभाव। अग्नि के अंदर जो दाहकत्व शक्ति थी वो चंदन जैसे शीतलता में परिणित हो गई। इसलिए हे गोपियों, जाओ अपने अपने घर, करो अपने अपने पतियों की सेवा। गोपियां कहने लगी केशव, ऐसी कथाएं तो हम भी जाने, हमें भी आती हैं ऐसी कथाएं। तो कन्हैया ने कहा फिर सुनाओ। अब गोपियों ने भी सुनाना शुरू किया। कन्हैया, यदि कोई स्त्री अपने पति से इतना प्रेम करती है कि उससे एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती, लेकिन एक दिन पतिदेव आए, कहने लगे देवी मुझे अधिक धन कमाने के लिए विदेश जाना है, बाहर जाना है मुझे। पत्नी तो चरणों में गिर गई, स्वामी मैं तो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता, आप मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। पति कहने लगा देवी देखो, अभी आपके ले जाने की वहां व्यवस्था नहीं है, मैं व्यवस्था बनाकर आऊंगा, 2-4 महीने के बाद आपको लेकर चला जाऊंगा। पत्नी जब रोने लगी तो पतिदेव ने अपना एक फोटो, अपनी एक मूर्ति अपनी पत्नी को दी है। कहा देवी जब तक मैं वापस न आऊं तब तक इसी फोटो में मेरा दर्शन किया करना। अब पतिदेव तो आश्वासन देकर चले गए। अब वो स्त्री उसी फोटो को नहलाती है, धुलाती है, भोग लगाती है, प्रेम करती है। 3-3 घंटे उस फोटो के सामने बैठी रहती है। 3 महीने बाद असली पति द्वार पर आए, सांकर खटखटाई, दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो स्त्री तो उस फोटो रूपी पति की पूजा में संलग्न बैठी है। अब कन्हैया आप हमें बताओ, इस परिस्थिति में उस स्त्री को बाहर जाना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए या न खोलना चाहिए? कन्हैया मुस्कुराए, बोले इसमें कौन सी पूछने की बात, जब असली वाले द्वार पर आ गए हैं तो फिर नकली पति की पूजा करने से क्या लाभ? गोपियां कहने लगी प्यारे यही तो हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते थे। आज तक जिन सांसारिक पतियों की हम सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी, वो तो इस शरीर के पति है, हमारी आत्मा के पति तो प्यारे आप हो। जब आज हमें आत्मा के पति मिल ही गए हैं तो फिर शरीर के उन नकली पतियों के पास हम क्यों जाएं? संसार के रिश्ते तो सारे स्वार्थ से भरे हुए हैं, आसक्ति से भरे हुए हैं, लेकिन परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध होता है, जो रिश्ता होता है, ये निस्वार्थ भाव का होता है। परमात्मा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं देखते। मेरे गोविंद समझ गए कि इन गोपियों के अंदर संसार की कोई आसक्ति नहीं है, संसार का कोई ऐसा भाव नहीं है, मुझे इन गोपियों को प्राप्त हो जाना चाहिए, इन गोपियों को मुझे प्राप्त हो जाना चाहिए। आज मेरे परात्पर प्रभु गोपियों के साथ रास करने के लिए उद्यत हुए हैं। दोये दोये गोपी विच विच माधव, रास प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही रास चला है, रास खेलते खेलते गोपियों को अभिमान हो गया, क्योंकि जीव को अभिमान आता है और भक्ति का अभिमान खतरनाक होता है। भक्ति में अभिमान नहीं आना चाहिए, यदि भक्ति में अभिमान आता है तो वो भयंकर है। गोपियां सोचने लगी ना जाने हम कितनी सर्वांग सुंदरियां हैं जो सर्वांग सुंदर महाप्रभु हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान हुआ, किशोरी जी को मान हुआ।
किशोरी जी सोचने लगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझ में और इन गोपियों का अंतर ही नहीं। जैसा रास इन गोपियों के साथ कर रहे हैं वैसा मेरे साथ कर रहे हैं, फिर अंतर क्या? तो भगवान ने सोचा कि पहले तो इन गोपियों के अभिमान को तोड़ना होगा। आज मेरे परात्पर प्रभु ने किशोरी जी को अपने साथ लिया और गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। अब गोपियों के बीच से जब परात्पर प्रभु अदृश्य हुए हैं, अब तो गोपियों की परिस्थिति ऐसी होगी जैसे पागलों की होती है। एक एक को कोसती है, दूसरी दूसरी को कोसती है, एक दूसरे को कोसा जा रहा है, एक दूसरे को कोसा जा रहा है। जरूर तूने कोई गलती करी होगी जिससे वो हमें छोड़कर चले गए, जरूर तेरे से कोई गलती हुई होगी जो छोड़कर चले गए। गोपियां व्यथित है, दुखी है गोपियां, दुखी है सारी गोपियां। मेरे परात्पर प्रभु किशोरी जी के साथ जा रहे हैं। किशोरी जी ने विचार किया कि यदि मैं इनके साथ ऐसे ही जाती रही तो इन गोपियों को कभी भी गोविंद की प्राप्ति नहीं होगी। किशोरी जी कहने लगी, कन्हैया मुझसे अब और चला नहीं जाता, ये आप उन गोपियों के बीच से मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मुझसे और चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा, आओ किशोरी जी बैठ जाओ मेरे कंधे पे। अब जैसे ही किशोरी जी कंधे पे बैठने लगी तो किशोरी जी को भी छोड़कर वहां से भगवान अदृश्य हो गए हैं। अब जो परिस्थिति गोपियों की थी वही परिस्थिति किशोरी जी की होगी। यहां से रोती हुई आ रही है किशोरी जी, वहां से हजारों गोपियां रोती हुई आ रही है, रुदन कर रही है, अपने प्रीतम को याद कर रही है। गोपियों ने विरह भाव में डूबकर एक गीत गुनगुनाया जो श्रीमद् भागवत का सबसे मीठा गीत है, सबसे प्यारा गीत है, जिस गीत से प्रत्येक जीव को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। गोपी गीत यदि आप अपने जीवन में रोज गाएंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको एक ना एक दिन मेरे सांवरे बांके बिहारी जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसी गीत से गोपांगनाओं को भगवान की प्राप्ति हुई थी, इसी गीत से, इसी गीत से। गोपी गीत का एक एक शब्द इतना मीठा है कि राधा माधव का साक्षात्कार कराता है।